तक की नैनीताल उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड में कांग्रेस के बागी विधायकों की याचिका खारिज कर दी। इन विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए 1 सप्ताह और समय की मांग की थी। नोटिस के जवाब देने की समय सीमा आज शाम ही समाप्त हो रही है। विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने दल बदल कानून के तहत इन विधायकों को नोटिस जारी किया हुआ है। और इस बीच उत्तराखंड से कांग्रेस के बागी विधायक हरक सिंह रावत ने हरीश रावत सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के बागी विधायकों के साथ साथ भाजपा विधायकों को भी खरीदने की कोशिश की जा रही है। हरक सिंह रावत ने एक स्टिंग जारी करते हुए कहा कि जो सरकार का विरोध कर रहे हैं उन्हें जान का भी खतरा है। हर हथकंडा अपना रही है, धन के से लेकर पद के लोभ से लेकर, और हम 9 के 9 विधायकों को भी और भारतीय जनता पार्टी के जो मेरी जानकारी में है भाजपा के विधायकों को भी इस तरह खरीद फरोख्त करने की कोशिशें की जा रही हैं, डराने धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। हमको हमारे जीवन को तमाम धमकियां दी जा रही हैं कि जिस तरह का माहौल उत्तराखंड में बन गया है वो एक बहुत ही खतरनाक है। और एक सिर्फ सच्चाई कहना, अपनी बात को कहना निश्चित रूप से एक तकलीफदेह बन गया है। और उधर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार को हटाने की मांग करते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। विजयवर्गीय ने कहा कि स्टिंग वाली सीडी से राज्य में कांग्रेस सरकार की खरीद फरोख्त के बारे में अब लोगों को पता चल चुका है। हरीश रावत जी ने न सिर्फ अपने दल के लोगों को खरीदने की कोशिश की, हमारे दल के लोगों को भी खरीदने की कोशिश की, हमारे दल के लोगों को भी प्रलोभन दिया है। और इसलिए अब जबकि सबूत आ गए हैं सीधे, और वो सीडी भी कांग्रेस के विधायकों ने महामहिम राज्यपाल जी के पास और राष्ट्रपति के पास दे दी है, 1 मिनट भी हरीश रावत जी को वहां पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। उन्हें तत्काल सरकार को भंग करना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। दूसरी तरफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बागी कांग्रेसी विधायक हरक सिंह रावत के स्टिंग की सीडी को झूठा करार दिया है। जो बागी विधायक थे, पहले पार्टी से भाजपा में या भाजपा के साथ वो पैसे के लिए गए और पैसे के लिए ही वो बातचीत करना चाहते हैं। यदि जैसा वो रनिंग कमेटी दी जा रही है, और जहां तक मेरा सवाल है, मैं बिल्कुल सीधे कहना चाहता हूं कि ये सीडी झूठ है, बिल्कुल फॉल्स है। और इस पूरी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता रमा त्यागी से। रमा, सीडी झूठा है या सच है, ये तो बाद में पता चलेगा। पहले ये बताइए, सीडी में आखिर है क्या? जी लालचंद, जिस तरह से अभी जो बागी विधायकों ने वो सीडी दिखाई थी और उस पर आरोप लगाया था कि लगातार जो है खरीद फरोख्त की 15 करोड़ की डील की बात थी और खरीद फरोख्त की कोशिश की जा रही थी। वो सब बातें उन्होंने सीडी में कही हैं और वो सब बातें ही सीडी में दिखाई हैं, दिखाने की कोशिश की है। हालांकि सीडी की सत्यता की जांच अभी बाकी है और जो मुख्यमंत्री हरीश रावत है उन्होंने साफ तौर से इनकार किया है इस बात से और अपने खिलाफ साजिश के तौर पर इसे कहा है। और जो ताजा जानकारी है लालचंद, इस वक्त यहाँ पर मुख्यमंत्री हरीश रावत पहले यहाँ पर आए थे। उन्होंने बताया कि उन्हें जो नोटिस दिया गया था, कल जो नोटिस था, जो बागी विधायकों ने एक नोटिस दिया था जिसमें उन्होंने क्वेरी की थी कि हमारे खिलाफ जो सबूत है, जो प्रूफ है, उनको रखा जाए और दल बदल कानून के दायरे में हम किस तरह से आते हैं, तो मुख्यमंत्री को भी उसकी एक कॉपी दी गई थी। तो उन्होंने कहा कि सदन का नेता होने के नाते मैं आज यहाँ आया था और स्पीकर के सामने मैंने अपना पक्ष रखा है। इसके अलावा जो भी उसमें साक्ष्य मांगे गए थे, वो साक्ष्य जो हमारे पास पहले से मौजूद थे, वो साक्ष्य हमारे पास अभी हैं, हमने सब उसमें प्रस्तुत किए हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि और इसी आधार पर हमने प्रूफ करने की कोशिश की है कि किस तरह से दल बदल के तहत इनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है, क्योंकि सदन में खड़े होकर कांग्रेस विरोधी नारे लगाना, इसके साथ बीजेपी के साथ वो जेट विमान में भी देखे गए, इसके बाद वो राजभवन भी गए, तो तमाम तरह की परिस्थितियां हैं। उन्होंने अपना पक्ष रखा। इसके अलावा बागी विधायकोों में से सुबोध उनियाल सिर्फ एक आए हैं। हालांकि पहले 5 विधायकों के आने की यहाँ पर बात की जा रही थी, वो आए हैं, वो स्पीकर के सामने अभी अपना पक्ष रख रहे हैं। अभी करीब आधा घंटा हो गया है उनको बातचीत करते हुए, अभी वो बाहर नहीं आए हैं। अब ये देखना होगा
कि उन्होंने किस तरह से अपनी बात रखी है, जो उन्होंने अपने आप को जो भी उनके पक्ष हैं, जो भी उनकी शिकायतें और जो भी उनकी दलीलें हैं वो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक यही है। उनकी दलीलों में भी यही कहा गया है कि आज की जो सीडी है उसका भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा जो पुराने आरोप थे उनके बारे में भी तमाम चीजें रखते हुए उन्होंने करप्शन और जो विधानसभा में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़े। रमा, मोटे तौर पर आप ये कह रही हैं कि जो नोटिस का जवाब देने का टाइम था और उसमें जो वो बढ़ोतरी चाहते थे वो खारिज होने के बाद अब जो ये विधायक हैं ये नोटिस का जवाब दे रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष के पास। जी, कल इन्होंने ये कहा था कि हमें समय और दिया जाए जवाब देने के लिए, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा था कि 7 दिन काफी होते हैं और इससे ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि विश्वास मत की जो तिथि है वो निर्धारित हो चुकी है। तो अब जो है, वैसे तो दोनों ही पक्षों के पास समय कम है, लेकिन जो बागी विधायक थे उनके पास समय और भी कम रह गया था, क्योंकि आज ही की समय सीमा थी जिसके अंदर उन्हें जवाब देना है। उसमें भी एक विधायक यहाँ पर आया और उन्होंने वहां पर अपना पूरा पक्ष रखा है और उसको अब देखना होगा कि उन्होंने किस तरह की बातें की हैं, क्या कुछ दलील रखी है। और अब ये जो है आज शाम का समय, इसके बाद जो है बड़ा निर्णायक हो जाएगा। इसी में तय होगा कि उनकी सदस्यता रहती है या स्पीकर उनकी सदस्यता को रद्द करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रमा इस पूरी जानकारी के लिए, हमारे संवाददाता।